तो वहीं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से ममता सरकार बुरी तरह से घिर गई है। सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों पर ईडी का तगड़ा शिकंजा कसा गया। इसमें बंगाली फिल्मों की हीरोइन और मॉडल अर्पिता दास और एक प्रोफेसर मोनालिसा दास भी शामिल हैं। अर्पिता दास के घर से ईडी को 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला। साथ ही लाखों रुपए की ज्वेलरी और विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। ईडी ने 14 जगहों पर छापेमारी की और इन तमाम छापेमारियों में अकूत संपत्ति मिलने का जानकारी और दावा भी हुआ। देश में काले धन पर खूब संग्राम मचा, लेकिन किसी ने ऐसा काला धन देखा नहीं। तो लीजिए, देख लीजिए, ये नोटों का ढेर, यही है काला धन, यही है काली कमाई जो घोटालों में जुटाई जाती है। इस काले धन की पूरी कहानी सुनाने से पहले इसके अहम किरदार का ये वीडियो देख लीजिए। पहचान तो गए होंगे, ये लटके, ये झटके, ये मोहिनी सूरत। जी हाँ, ग्लैमरस का तड़का लगाने वाली हीरोइन और मॉडल अर्पिता मुखर्जी ही वो अहम किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द काले धन के इस ढेर की पूरी कहानी घूम रही है। कैसे, अब ये समझिए। दरअसल ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले की परत दर परत खोल रहा है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी इस घोटाले के सूत्रधार बताए जा रहे हैं। ईडी ने कई घंटों की पूछताछ में पार्थ चटर्जी से घोटाले के काले राज उगलवाए तो पता चला कि हीरोइन और मॉडल अर्पिता मुखर्जी और मंत्री जी का तगड़ा याराना है। जिसके बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारा तो काली कमाई से जुटाई नोटों का ढेर लग गया। ईडी को अर्पिता मुखर्जी के घर से क्या क्या मिला उसकी लिस्ट देख लीजिए। 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश, 79 लाख रुपए की ज्वेलरी, 54 लाख रुपए अन्य करेंसी नोट, 8 फ्लैट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज। अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों से भरा शिक्षा विभाग का लिफाफा भी मिला है। नोट गिनने के लिए बैंक को लोगों को बुलाना पड़ा, मशीनों से नोट गिनने पड़े। करोड़ों रुपए के कैश के साथ साथ अर्पिता के नाम कई आलीशान घरों के दस्तावेज भी मिले हैं। तस्वीरों में जो आलीशान हवेलियां आप देख रहे हैं, ये काली कमाई से बनाई गई है। शुक्रवार सुबह से दिन भर छापेमारी होती रही। रात भर पार्थ चटर्जी से पूछताछ की गई, यानी शुक्रवार सुबह शुरू हुआ ईडी का एक्शन शनिवार तक जारी रहा। पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी की तबीयत भी बिगड़ी। डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई और आखिर में ईडी मंत्री पार्थ चटर्जी को अपने साथ ले गई। उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी पर भी कानून का शिकंजा कस दिया है। आज ईडी के तरफ से अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को केस एसएससी स्कैम में अरेस्ट किया गया है और आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी की तरफ से अपील किया जाएगा कि उनको कोलकाता में नहीं रखा जाए, दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। अभी देखना है कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। कोलकाता से रौनिक दत्तो, इंडिया न्यूज। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जहां ममता सरकार पर तीखा हमला बोला, तो वहीं नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार को भी खटगड़ी में खड़ा कर दिया। चिटफंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो, और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा करप्शन करता है। केजरीवाल जी ने डिपार्टमेंट कोई नहीं रखा, लेकिन बाकी मंत्रियों को डिपार्टमेंट देकर पूरी खुली छूट दे रखी है लूट करने की। मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार जो किया है, जो शराब की कंपनियों को जिस तरह से खुली छूट दी गई, 144 करोड़ रुपया वापस किया।